देखिए आज की जो क्लास में हम सिर्फ लिमिट्स के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे, और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स भी है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो e रेज टू पावर x है -1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0, ये लिमिट 1 आती थी। और हमने कहा था कि यहाँ पर जो e है वो आपका 2 और 3 के बीच में लाई करता है, और वी नो दैट जो लिमिट है सॉरी इट इज़ अ इरेशनल नंबर, इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 2.73, जो भी आएगा अप्रॉक्सीमेटली इतना आता है। ओके, अब एक और इसमें स्टैंडर्ड लिमिट आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर आपने देखा हो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है a टू द पावर x। आर यू गेटिंग दिस भाई? हाँ जी बेटा। और हमने यहाँ पर बेस पे कंडीशन डाली थी कि बेस a 1 नहीं होना चाहिए एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ e की पावर x की एक एक्सपेंशन आती है, वो भी मैं लिख रहा हूँ। ये एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ये इनफाइनाइट सीरीज जो होती है इसका जो सम होता है वो e की पावर x होता है। अगर मैं यहाँ पे x को 1 डाल दूँ तो क्या आएगा? 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर आएगा ये e आएगा, और इसका जो सम है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.73 आता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन है ये याद रखे तो बेटर, कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली लग जाती है। अब हमारे पास एक लिमिट का फॉर्मूला आता है, लिमिट x टेंस टू 0, a रेज टू पावर x -1 ओवर x इज log a। अब देखिए अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम a टू द पावर x को ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर log बेस e ऑफ a की पावर x। ध्यान रखिएगा e की पावर log बेस e ऑफ fx के बराबर आएगा। अब चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, करना चाहे तो किसी भी बेस के लिए लेके, जैसे आप ऐसे समझिए 2 रेज टू पावर 3 आता है 8, तो log बेस 2 ऑफ 8 कितना आएगा? 3। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी। तो अगर मैं 2 रेज टू पावर log बेस 2 ऑफ 8 करूँ तो जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कितना आएगा? 2 रेज टू पावर 3, 8 ही आएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से log और ये अगर सेम बेस पे हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। ये बात क्लियर है भाई सबको? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। अगर इसी तरीके से मैं 2 रेज टू पावर 4 लिखूँ तो 16 आता है, तो log बेस 2 ऑफ 16 4 आता है। लेकिन अगर मैं 2 रेज टू पावर log बेस 2 ऑफ 16 करूँ तो वो भी कितना आएगा? 16 ही आएगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस वी कैन राइट दिस एज, अब इसको लिख लेंगे e की पावर x log a। तो e की पावर x वाली एक्सपेंशन अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो कैन वी यूज द एक्सपेंशन? अब देखिए एक्सपेंशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, a रेज टू पावर x -1 ओवर x क्या बन जाएगा? इट विल बी 1 प्लस x log a बाई फैक्टोरियल 1, x log a स्क्वायर फैक्टोरियल 2, x log a क्यूब फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और यहाँ लास्ट टर्म है -1 अपॉन x। तो -1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा और इधर x से x कैंसिल हो जाएगा। जब लिमिट लूंगा तो ये वाली सारी टर्म तो क्या हो जाएंगी? 0, क्योंकि सब में x आएगा। खाली कौन सी टर्म बचेगी? log a। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात सबको? यस सर। तो ये बड़ी स्टैंडर्ड लिमिट है। अगर आप देखें तो ये इसमें सारे ही अब देखो
इट इज द मोर जनरल फॉर्म। अगर मैं ये लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, लॉग का बेस क्या रहेगा e। अब कोई कहे कि सर हमने ये वाली लिमिट पढ़ी x टेंस टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, तो क्या आएगा भाई, आप ही देखो, लॉग बेस e ऑफ e कितना होता भाई ये 1। आर यू गेटिंग दिस भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। तो जैसे इसका यूज करना हो, मान लो आपसे कह दिया जाए इवेल्युएट दिस लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ 2 रेज टू पावर x माइनस 3 रेज टू पावर x ओवर x। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये क्या है भाई, जब x टेंस टू 0 होगा तो ये 0/0 फॉर्म है, तो लिमिट का फॉर्म तो क्या है a की पावर x, तो कैन वी राइट दिस एज लिमिट x टेंस टू 0 2 रेज टू पावर x, मैं क्या करूँगा एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 कर सकता हूँ ऐसे भाई, प्लीज टेल मी। हाँ जी, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने ये ऐसा क्यों किया है, लिमिट का फॉर्म बनाने के लिए। तो अब लिमिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऐसे, लिमिट x टेंस टू 0 तो ये पहले वाली लिमिट क्या आ जाएगी log 2, ये कितनी आ जाएगी log 3, सो द लिमिट इज log 2/3। इज दैट ओके, क्लियर है बेटा सबको। हाँ जी, यस सर। अगला क्वेश्चन है, कहता है इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जब x टेंस टू 0 होगा तो e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर माइनस x दोनों 1 को टेंस करेंगे, सो दिस इज 0/0 फॉर्म। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वन मैनिपुलेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ई रेज टू पावर एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास आता है ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर क्या बन गया, कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है, इट इज ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्लीज टेल मी, यही बना है भाई। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई, बोलो भाई। यस सर। ये पूरे का होल स्क्वायर बन गया। व्हेन x टेंस टू 0 तो ये क्या करेगा, टेंस टू 1, इट विल आल्सो टेंस टू 1, सो योर आंसर इज 1 इंटू 1, 1 इज द आंसर। क्लियर है भाई, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बेटा, यस। ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव लिमिट x टेंस टू 0 3 रेज टू पावर 2x माइनस 2 रेज टू पावर 3x ओवर x। तो क्लियरली इट इज अ 0/0 फॉर्म। क्या हम 3 रेज टू पावर 2x को लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर x, इसको लिख सकते हैं 8 रेज टू पावर x, प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, सर। अब हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। क्लियर है ये वाली बात भाई, और x को सेपरेट कर लेंगे। तो जब लिमिट लेंगे तो पहले वाली लिमिट कितनी आएगी log 9 और दूसरे वाली लिमिट क्या आएगी log 8, सो योर आंसर इज log 9/8। क्लियर है भाई सबको, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बेटा, रिप्लाई यस। करो। ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 10 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x माइनस 5 रेज टू पावर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर x टेंस टू 0 में डालूंगा तो 10 रेज टू पावर x टेंस टू 1, 2 रेज टू पावर x टेंस टू 1 और नीचे 0, तो इट इज 0/0 फॉर्म भाई। क्लियर है, यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या इन दो टर्म से हम 2 रेज टू पावर x कॉमन ले सकते हैं भाई, प्लीज टेल मी। हाँ जी,
यस सर। बोलो भाई। यस सर। तो यहाँ कितना बचेगा? अगर 2 रेज टू पावर एक्स कॉमन लूंगा तो 5 रेज टू पावर एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, यानी कि ऊपर फैक्टर बन गए। सो वी कैन राइट अब इस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, एक एक्स इधर दे देंगे, एक एक्स इधर दे देंगे, और इनकी लिमिट अलग अलग ले लेंगे। तो पहले वाले की लिमिट क्या आएगी, log 2, और इसकी क्या आएगी, log 5। क्लियर है भाई? हाँ जी भाई। बाल भारती वालों, तुम्हें ये वाली फॉर्म कराई है या नहीं कराई है? रिप्लाई करो मुझे। हाँ जी, यस सर। स्कूल में कराई है तुम्हें ये? यस सर। चलो ठीक है। तो यार अब यहाँ से कुछ और भी चीज़ें हम करना चाहेंगे, वो भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा लिमिट एट इन्फिनिटी पे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि लिमिट एट इन्फिनिटी पे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। हमने देखिए रेसिप्रोकल फंक्शंस तो पढ़ा ही है, सबको ध्यान है, पढ़ा है ना रेसिप्रोकल फंक्शन? हाँ जी। देखिए लिमिट एट इन्फिनिटी, अगर आपको अच्छे से याद हो, हमने एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x का फंक्शन पढ़ा था। ये फंक्शन कुछ ऐसे था। अगर मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x, तो दिस टेंस टू इन्फिनिटी। इफ आई राइट x टेंस टू 0 माइनस, देन 1/x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ग्राफ से 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 के लेफ्ट से। आर यू गेटिंग दिस भाई? हाँ जी, प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है बेटा? और अगर मैं कह दूं कि x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 1/x टेंस टू क्या है, 0 है। तो वी विल बी यूजिंग दिस फैक्ट। तो पहले देखना, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स मैं लिख रहा हूं, उनको कैसे इवेल्युएट करते हैं, उनका प्रोसेस देख लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, कहता है इवेल्युएट दिस लिमिट। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x प्लस 3 ओवर 5x प्लस 4। देखिए जब भी ऐसे लिमिट एट इन्फिनिटी आ जाए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है, प्लीज टेल मी? 1 है। तो x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 प्लस 3/x, ये आएगा 5 प्लस 4/x। अब x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये रेशो क्या करेगा, टेंस टू 0, टेंस टू 0। सो योर लिमिट इज 2/5। इज दैट ओके भाई? प्लीज रिप्लाई। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अब अगर मान लो क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट दिस लिमिट। अब न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या है, x क्यूब। तो उसी से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास आएगा अब मुझे एक चीज बताइए, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हम कहते हैं 1/x टेंस टू 0, तो डेफिनेटली 1/x स्क्वायर भी तो कहाँ जाएगा, 0 पे ही जाएगा, क्योंकि इट विल बिकम मोर लार्ज, डिनोमिनेटर विल बिकम मोर लार्ज। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी। ये सारे कहाँ जाएंगे, 0 पे। तो ये लिमिट कितनी आएगी भाई, 1। क्लियर है ये वाली बात? रिप्लाई करिए भाई जल्दी से। हाँ जी, यस सर। ओके। अब एक और क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1 रेज टू पावर 40, 4x माइनस 1 रेज टू पावर 5, 2x प्लस 3 रेज टू पावर 45। अगर आप देखें तो ये जो फॉर्म आ रही है लिमिट की, ये आ रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है अगर लिमिट को डालेंगे तो।
तो अगर आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है, कितनी है वही डिग्री जरा बताइए मुझे, 45। तो देखिए इस ब्रैकेट के अंदर ये लीनियर फैक्टर है, यहां से x कॉमन लेंगे तो x की पावर 40 बाहर आएगा। आर यू गेटिंग दिस भाई? यहां से अगर मैं x बाहर लूंगा तो x की पावर 5 बाहर आएगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज़ टू पावर 45, मैं ये काम कर रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस? यहां से x कॉमन लूंगा तो x की पावर 45, यानी यार ये तो निकल जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो लिमिट कितनी आएगी, 2 रेज़ टू पावर 40 इंटू 4 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 45। इज दैट ओके भाई? यस सर। ओके, ये कैंसिल होगा, यहाँ ये बच जाएगा 4 रेज़ टू पावर 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 रेज़ टू पावर सॉरी प्लस 5, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर -5, ये 2 रेज़ टू पावर 10, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 रेज़ टू पावर 5, आंसर इज 32। क्लियर है भाई? रिप्लाई करिए। हाँ जी। यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका समझ में आ गया भाई, कैसे सोल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लॉग का बेस e है, मुझे एक चीज बताइए, जब x टेंस टू 0 प्लस होगा तो लॉग बेस e ऑफ x कहाँ टेंड करेगा, जल्दी बताइए। माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि लॉग का ग्राफ ऐसे बनता है और 0 प्लस की तरफ यहाँ आएगा तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट log बेस e ऑफ x इक्वल्स टू t, तो x टेंस टू 0 प्लस का मतलब बन जाएगा t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। द क्वेश्चन इज लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, क्या बन जाएगा ये, 3t स्क्वायर 5t प्लस 6 1 प्लस t स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। यस सर। नाउ व्हाट आई विल डू, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t स्क्वायर, क्या आएगा भाई, 3 प्लस प्लीज डू रिप्लाई। नाउ व्हेन t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो 1 अपॉन टी कहाँ जाएगा भाई, प्लीज टेल मी, 0 पे ही जाएगा। दीज थिंग्स ऑल विल टेंस टू 0, प्लीज टेल मी बेटा। यस सर। सो योर आंसर इज 3। क्लियर है सबको भाई? रिप्लाई करिए। हाँ जी, क्लियर है यस सबको? सर। ओके, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन of this category. Limit x tends to infinity root x into root x plus 3 minus root x, इसको इवेलुएट करना है। तो यार ये तो क्या बन गया आपका, बेसिकली यू कैन से दैट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। आर यू गेटिंग दिस भाई? यस सर। यस। तो इसको हम देखिए कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे पहले। लेट अस रैशनलाइज इट। तो ऊपर देखिए क्या बन रहा है रैशनलाइज करके,
root x into x plus 3 minus x. Is that okay? Please tell me. तो यहाँ हमारे पास बच गया 3 रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट। इज दैट ओके भाई? अब लिमिट है x टेंस टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा 3/x टेंस टू 0, सो आंसर इज 3/2। क्लियर है भाई सबको? हाँ जी। यस सर। तो देखिए इन्फिनिटी वाले इसमें मेन ध्यान ये रखना कि हाईएस्ट पावर से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मतलब बेसिकली कॉमन लेना है। तो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आ गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू ई रेज टू पावर 1/x minus 1. Now when x tends to infinity, 1/x tends to 0, so e to power 1/x tends to 1, so this quantity is nothing but tends to 0, so it, and this tends to infinity, so this is 0 into infinity form. Are you getting this bhai? Please tell me. So how will handle this? जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए पहले उसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे? यू कैन राइट दिस एज x को लिख लीजिए 1/x। अब मुझे बताइए x टेंस टू इन्फिनिटी है, 1/x टेंस टू क्या है, 0। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द लिमिट, लेट 1/x इज इक्वल्स टू y। As x tends to infinity, y tends to 0. So this question reduces to, what is this limit भाई, 1। क्लियर है सबको? यस। ओके। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज सर एक बार सेकंड स्टेप फिर से समझाना। ये वाला स्टेप। यस सर। यार ये 0 इंटू इन्फिनिटी था, तो x को आप 1/x लिख सकते हैं ना, इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करो ना। अब ये 0/0 फॉर्म बन गई। यस सर। ठीक है, तो वही किया हमने, इस x को Okay. हमने 1/x लिख लिया हमने। ठीक है, ओके सर। now we have a question, limit x tends to pi/2 e raised to power cos x minus 1 over x minus pi/2। मैं अब आप लोगों को कुछ चीजें जनरलाइज करके समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जनरलाइज्ड वर्जन विल बी यूज्ड। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट का, x टेंस टू 0 या ये पढ़ा था, अब इसी को मैं ऐसे जनरलाइज कर सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू a e रेज टू पावर fx। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि इफ लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx इज 0, तो ये लिमिट कितनी आएगी, 1। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू a ऑफ a रेज टू पावर fx by fx, now the same condition, अगर ये कंडीशन यहां पर भी है तो this limit is log a। सिमिलरली हमने sin x में भी पढ़ा था, sin of fx by fx, again the same condition, if limit x tends to a of fx is 0, then this ratio is 1। so it can be anything here। so now if you see this question, e raised to power cos x है, मुझे बताओ जब x pi/2 को टेंड करेगा तो cos x कहाँ जाएगा, 0 पे टेंड करेगा भाई, जल्दी बताइए। हाँ जी बेटा, रिप्लाई करिए भाई। यस सर। तो इस लिमिट को मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, e रेज टू पावर cos x, मैंने यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x कर सकता हूँ ऐसे भाई, जल्दी बोलिए। यस सर। और लिमिट को मैं ब्रेक कर देता हूँ, तो ये लिमिट तो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। रिप्लाई करिए। यस सर। ओके, तो 1 इंटू ये लिमिट रह गई,
अब इसको कैसे करेंगे? कोस को लिख सकता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बोलो भाई। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 ऑफ साइन एक्स माइनस पाई बाय 2, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब ये लिमिट कितनी आ जाएगी? -1। क्लियर है भाई? इसको एक ऑल्टरनेट तरीका भी था, मैं वो भी बता रहा हूँ, सुन लीजिए। एक तो ये डायरेक्ट तरीका था, ऑल्टरनेट तरीका क्या है, हम लिमिट को जीरो पे कन्वर्ट करके तब करें, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, वो भी देख लीजिए। अब अगर x पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है तो x माइनस पाई बाय 2 कहाँ टेंड करेगा? 0 पे। तो x माइनस पाई बाय 2 को आप t मान लीजिए, तो x आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस टी। इज दैट ओके भाई? प्लीज रिप्लाई। क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर cos पाई बाय 2 प्लस टी। क्लियर है भाई? हाँ जी, ये बन गया लिमिट t टेंड्स टू 0। व्हाट इज cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन टी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई, और इनकी लिमिट अलग अलग कर लेंगे। ये वाली लिमिट तो आ जाएगी 1 और ये आएगी -1। इज दैट ओके? तो दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। क्लियर है ये वाली बात भाई? रिप्लाई करिए। यस सर। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन इसी कैटेगरी में, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर 10x ओवर x माइनस 10x। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो देखने में बड़ा ही खतरनाक लगता है, लेकिन है नहीं। अगर आप देखें x टेंड्स टू 0 है तो ऊपर न्यूमरेटर टेंड करेगा 1 माइनस 1 और नीचे 0, 0/0 फॉर्म है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, e रेज टू पावर 10x कॉमन ले रहा हूं, तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा e रेज टू पावर x माइनस 10x। क्लियर है वाला स्टेप भाई? जल्दी बोलिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर x टेंड्स टू 0 है तो x माइनस 10x की लिमिट कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ये रेशो की लिमिट कितनी आ जाएगी? 1। प्लीज टेल मी। हाँ जी भाई बोलो भाई। तो आंसर इज 1। क्लियर है बेटा सबको? रिप्लाई करो। हाँ जी, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? Yes sir. Okay, now we have the question, limit x tends to 1 a raised to power x square plus x minus 2 minus 1 over x minus 1, and definitely a is greater than 0 and a is not equals to 1. अगर आप देखें x को 1 डालें तो ये 0/0 फॉर्म है। Now see what I am going to do, क्या हम इस क्वांटिटी के फैक्टर बना सकते हैं? क्या बनेंगे इसके फैक्टर? x माइनस 1 x प्लस 2। इज दैट ओके भाई? प्लीज रिप्लाई। ये बन जाएगा a रेज टू पावर x माइनस 1 x प्लस 2 माइनस 1। अब मुझे क्या करना चाहिए, x प्लस 2 से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई। तो ये वाली लिमिट क्या बनेगी, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज दिस लिमिट? रिप्लाई करिए भाई, क्या बनेगी वाली लिमिट? एनीवन? सर 1 3। नहीं बेटा, log a नहीं बनेगी, a रेज टू पावर x वाला फॉर्म है ना ये। क्या आती है लिमिट? log a। अभी तो बताया था, अगर a रेज टू पावर fx माइनस 1 ओवर x, और मान लीजिए ये लिमिट टेंड्स टू ओवर fx, ये लिमिट टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट क्या आती है? log a। ये आ जाएगा log a इंटू 3।
इज दैट ओके? हाँ जी, क्लियर है सबको? रिप्लाई करो भाई जल्दी से। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट मैंने कल पढ़ाई थी आपको लॉगरिथम लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू 0 log base e of 1 plus x over x is 1। यहाँ log का बेस e है। आर यू गेटिंग दिस? log का बेस क्या है? e है। अगर log का बेस e ना हो तो, अगर ऐसे हो, तब क्या करेंगे? विल यूज द बेस चेंजिंग फॉर्मूला। क्या होता था बेस चेंजिंग फॉर्मूला? log b बाय log a। अब जो बेस चाहिए वो बेस लगा दो, ई चाहिए तो ई लगा देंगे। तो यहां इसको बेस को चेंज कर देते हैं। अब ये लिमिट लेंगे तो क्या आएगा? दिस इज 1 बाय log बेस e ऑफ a, या इसको आप लिख सकते हैं log बेस a ऑफ e। इज दैट ओके? क्लियर है ये वाली बात भाई? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। यहां पर भी वही स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं फिर बता रहा हूं। अगर आपके पास ऐसे है 1 प्लस एफ एक्स, और इफ लिमिट एक्स टेंस टू a ऑफ एफ एक्स इज 0, तो तब ये रेशियो पूरा लिमिट का क्या आएगा? 1। क्लियर है वाला फॉर्मेट भाई? हाँ जी, रिप्लाई करिए जल्दी से। Yes, sir. तो देखिए इस पे भी कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 log बेस e ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर एक्स। अब क्योंकि log की लिमिट में तो प्लस होता था यार, तो इसमें माइनस है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि log की लिमिट में ये होता था ना। वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस ऑफ माइनस एक्स। इज दैट ओके? यहां हम क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, तो sir. लिमिट कितनी आ जाएगी? -1 इंटू 1 -1। इज दैट ओके? क्लियर है सबको? रिप्लाई करो Yes, भाई। sir. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंस टू 1 log बेस e ऑफ x ओवर x माइनस 1। कैसी है लिमिट? 0/0 फॉर्म है या नहीं है? रिप्लाई करो भाई। हाँ जी, Yes, sir. 0/0. तो यार हम क्या करेंगे? x टेंस टू 1 है, तो वी कैन राइट x माइनस 1 टेंस टू 0। x माइनस 1 को y ले लो, 1 प्लस वाई। तो क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट मैं इतना ना करके मैं डायरेक्टली भी कर सकता था। आई कैन राइट दिस वे आल्सो। ध्यान से देख लीजिए, लॉग की लिमिट के लिए मुझे 1 चाहिए, तो व्हाट आई वुड हैव डन, +1 और -1 कर सकता था। बोलो भाई, तो लिमिट कितनी आती है? अभी भी 1 आती, क्योंकि x टेंस टू 1 पे ये आपका fx होता है, ये टेंस टू कहाँ है? 0। क्लियर है? रिप्लाई करो भाई। हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है सबको ये? सर एक बार फिर से बताना। यार लिमिट x टेंस टू 1 है, लॉग की लिमिट के लिए 1 प्लस एक्स ओवर एक्स चाहिए होता है, या fx चाहिए होता है, और ये fx टेंस टू 0 होना चाहिए। तो पहले 1 क्रिएट करने के लिए ऊपर क्या कर दूंगा? +1 और -1 कर सकता हूं। ये तो किया Yes, भाई। sir. अब जब x 1 को टेंट कर रहा है, तो ये क्वांटिटी कहाँ टेंट कर रही है? 0 पे। तो पूरा रेशियो कहाँ जाएगा? 1 पे। क्लियर है? हाँ जी। Yes, sir. वी हैव अनदर क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
x into log base e of 1 plus x minus log base e of x. Okay, try to understand the question. When x tends to infinity, so this is infinity minus infinity form. First let us simplify it. Can we write this as by property of log? ऐसे आ जाएगा भाई ये, क्योंकि log a माइनस log b अपॉन में आ जाएगा. प्लीज रिप्लाई. We can write this as limit x tends to infinity 1 plus 1 by x. क्लियर है भाई? हाँ जी, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स और इस x को लिख लीजिए 1 बाई एक्स. क्या आएगी लिमिट, कोई बताएगा मुझे? अब अगर x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो 1 बाई एक्स तो जीरो पे ही जाएगा, तो रेशो कितना आएगा लिमिट का? 1. क्लियर है? हाँ जी, ओके. एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, वो भी देख लीजिए. क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 log base e of sin x by x minus पाई बाय 2. अगर x पाई बाय 2 पे जाएगा तो साइन कहाँ टेंड करेगा? 1 पे, और log 1 क्या हो जाएगा? 0. तो इट इज 0 बाई 0 फॉर्म. मैं क्या कर सकता हूं, मुझे log वाली लिमिट लगानी है, तो व्हाट आई नीड टू डू, तो मुझे उसके 1 चाहिए. हम क्या करेंगे, इस log के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं ऐसे भाई? प्लीज रिप्लाई. और इसी से मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया. बोलो भाई. और जब x पाई बाय 2 को जाएगा तो ये क्वांटिटी 0 पे जाएगी, यानी इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी. रिप्लाई करो भाई. क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. ये लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस 1 ओवर x माइनस पाई बाय 2 आ गया. क्लियर है भाई? अब इस लिमिट को सोल्व करना है. ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में क्वेश्चन शिफ्ट हो गया, तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए. x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, तो x माइनस पाई बाय 2 कहाँ टेंड करेगा? 0 पे. तो x माइनस पाई बाय 2 को मैंने t मान लिया. क्या मान लिया? t. तो क्वेश्चन क्या बन गया? x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस t. ठीक है जी. नाउ दिस क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म टू लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन पाई बाय 2 प्लस t माइनस 1 ओवर t. ठीक है जी. साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा. Now we can write this as minus sign outside 1 minus cos t by t. What is 1 minus cos t? Anybody? Minus 2 sin square t by 2. Now if I want to simplify this limit, I can say that minus 2 outside. I am writing sin t by 2. अब यहाँ पर नीचे t है, ध्यान से देख लेना प्लीज. यस, और इंटू टी इंटू साइन टी बाई 2. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा. ये लिमिट तो 1 आएगी, बट ये लिमिट क्या आएगी? 0. तो नेट आंसर इज 0. क्लियर है बेटा? हाँ जी. ये देखिए, हमने इतनी मेहनत करी, फाइनली आंसर क्या आया? 0. लेकिन नंबर पूरे मिलने हैं भाई आपको. ठीक है, समझ में आया सॉल्यूशन? Yes, sir. यार बाल भारती वालों से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या तुम्हें ये वाला फॉर्मेट भी कराया है लिमिट का? मुझे बता दीजिए, कराया या नहीं कराया. मैं लिख रहा हूँ, बताइएगा ये फॉर्मेट डिस्कस हुआ है. लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई. हैव दे डिस्कस दिस फॉर्मेट और नॉट? प्लीज रिप्लाई.
बोलो भाई। मोक्स, अर्नव, दिव्या बताओ। हैव यू नहीं सर, ये तो हैं? नहीं करा है। तो मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता। अगर कराना है तो मैं कराऊं, नहीं तो नहीं करा। मुझे देख के बता देना, बाद में ही बता देना, ठीक है ना? तो बाकी ठीक है ये तो इसी टाइप के सम है इसमें। मैं कुछ एक दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ। या एक काम कर सकते हो, आप में से कितने लोगों के पास आर डी शर्मा बुक है? रिप्लाई करो। हाँ जी। या मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के। यार ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को केयरफुली करना। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चंस, ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, लिमिट x टेंड्स टू a साइन रूट x माइनस साइन रूट a। ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं आप लोगों को, ठीक है जी? हाँ जी। नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू π/4 अंडर रूट कोस x माइनस अंडर रूट साइन x ओवर x माइनस π/4। ट्रिक पता है क्या करना है इसमें? हाँ जी, लिमिट को पहले 0 पे सेट करना, उसके बाद करना है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू π/4 π/4 माइनस x का पूरे का स्क्वायर। ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है आपको, सारे ट्राई करने हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है भाई? मैं कुछ क्वेश्चंस मैं या तो एक काम करता हूँ, शेयर करूँ भाई कुछ क्वेश्चन तुम्हें मैं पीडीएफ, बोलो प्रैक्टिस के लिए। यस सर। हाँ जी। मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चंस आपको लिमिट्स के सारे कर लेने हैं, ठीक है? तो ये लिमिट्स वाला पोर्शन क्या सबको अब अच्छे से क्लियर हो गया है भाई? मुझे बताओ, समझ में आ गया कैसे हैंडल करनी है लिमिट्स ये सारी? यस सर। यस क्योंकि सर। हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे हैं डिस्कस आज की क्लास में, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम और लिमिट एट इन्फिनिटी के क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेने हैं क्या सबको भाई? हाँ जी, बताओ जरा। ले लिया सर।